नमस्कार, डॉक्टर स्टॉक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और डॉक्टर स्टॉक की इस खास सीरीज में आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, यानी दूरबीन से ऑपरेशन। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जे.एस. चौहान भी हमारे साथ हैं, जिनके साथ आज इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको बता दें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसे दूरबीन के साथ किया जाता है, काफी सेफ होती है और भी बहुत सी बातें इस बारे में जानेंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डॉक्टर स्टॉक का, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी पित्त की थैली में पथरी। हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आज काफी कॉमन हो गई है, यंगस्टर्स में भी ये समस्या पाई जाती है। आखिर क्यों होती है ये प्रॉब्लम और किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है? साथ साथ क्या दूरबीन से ऑपरेशन के द्वारा ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है? आज इस बारे में तो जानेंगे ही। इसके साथ साथ बहुत से दर्शक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर यहाँ पर आए हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चौहान को अपनी प्रॉब्लम वो बताएं और उसका समाधान वो जान सकें। आपको भी बता दें कि जितने भी दर्शक घर बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ घर पर बैठे बैठे ही कॉल करके जान सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिए हुए हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप मेल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारा बस एक ही मोटिव है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सुने और डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चौहान आपकी प्रॉब्लम्स को सुनकर आपको ये बता सकें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और भी तरीका है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो इससे पहले कि मैं अपना पहला सवाल आपसे करूं डॉक्टर मिश्रा, जो दर्शक हमारे साथ हैं वो आपसे अपने अपने सवाल करेंगे, बट देन मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आखिर किस तरह से परफॉर्म की जाती है, या फिर अगर बात करें तो इसे परफॉर्म करने में कितना वक्त लगता है, कितना ईजी होता है इसे परफॉर्म करना, क्या ये सेफ होती है या नहीं, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं होता, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक नई पद्धति है सर्जरी की, जिसमें कि बिना पेट को कोई चीरा लगाए ऑपरेशन संभव है। इसमें हम लोग छोटे से छेद से एक हाई डिफिनीशन कैमरा पेट के अंदर डाल देते हैं, जिससे एब्डोमेन का सारा ऑर्गन दिखने लगता है। और जैसे गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सारे का मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन पे आता है। और दूसरे छोटे छेद से हम लोग डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज डालते हैं अंदर, जैसे लेज़र, हार्मोनिक, लाइगाश्योर, और उसके द्वारा कोई भी सर्जरी पॉसिबल है। जिस किसी भी सर्जरी का पहले पेट खोल के ऑपरेशन होता था, वो सारी सर्जरी अब बिना पेट खोले हुए छोटे से छेद से संभव है। इसी को लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। लैप मीन्स की होल सर्जरी भी बोलते हैं, या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं। और ये सर्जरी इतनी ज़्यादा आधुनिक है और इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है अब कि अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे डेवलप्ड कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 99% सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपी से हो रही है। अभी केवल डेवलपिंग कंट्री में अब ओपन सर्जरी हो रहा है, अदरवाइज ऑल डेवलप्ड कंट्रीज नाउ कम्प्लीटली स्विच ओवर टू लैप्रोस्कोपी। वो केवल लैप्रोस्कोपी ही करते हैं। इस सर्जरी में पेशेंट को कोई स्कार भी नहीं होगा एब्डोमेन में, दर्द भी बहुत ही कम होता है, इन्फेक्शन का चांस कम है, हर्निया नहीं होता है, पेशेंट उसी दिन घर वापस जा सकता है या मैक्सिमम एक दिन का स्टे होता है, और विद इन ए वीक पेशेंट अपने काम पे वापस आ सकता है। यानी अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो रिकवरी टाइम भी कम है, पेशेंट घर उसी दिन जा सकता है, इसलिए डे केयर सर्जरी भी आई एम श्योर इसे कहा जाता होगा। एंड देन जो सर्जरी में टाइम लगता है वो भी कम है। हम चाहते हैं कि हम हमारे दर्शकों को डिटेल्स में ये दिखाएं कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चौहान आप हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर में चलें और वहाँ पर लाइव इस सर्जरी को परफॉर्म करके हमारे सभी दर्शकों को बताएं, दिखाएं, इसके बारे में समझाएं, ताकि वो आसानी से घर बैठ के आराम से ये समझ सकें कि ये सर्जरी करना कितना आसान होता है, साथ साथ कितने कम वक्त में इसे किया जा सकता है। आइए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से की जाती है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है, क्या किया जाता है सबसे पहले पेशेंट की बॉडी में? लैप्रोस्कोपी, लैप मीन्स एब्डोमेन एंड स्कोपी मीन्स सीइंग इनसाइड द एब्डोमेन। तो लैप्रोस्कोपी में हम लोग एक टेलीस्कोप डालते हैं पेट के अंदर, उसके बाद पेट का सारा ऑर्गन कैमरा मॉनिटर पे दिखने लगता है वो। हाँ, दैट विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी इमेज
and everything like kidney, gallbladder, uterus, fallopian tube, ovary, किसी का भी प्रॉब्लम हो तो we can see enlarged magnified image and that image will be completely HD quality, high definition. तो एक माइन्यूट डिटेल भी है, अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, although we have already diagnosis by ultrasound or CT scan before, but we can see magnified view. And after that we will introduce telescope. वो कैसे करते हैं कि एक छोटा सा निक देते हैं, only 2 मिलीमीटर निक देते हैं और अम्बलिकस में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक 2 मिलीमीटर निक देके उसके बाद एक निडल होता है दैट इज़ कॉल्ड वेरेस निडल. तो वेरेस निडल हम लोग डालते हैं और ये वेरेस निडल का काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पेट के अंदर उसको फुला देता है. अच्छा. जैसे गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी सेफ गैस फॉर दिस पर्पस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से एडवांटेज ये है कि वो 200 टाइम मोर एब्जॉर्बेबल गैस है, तो एब्डोमेन में रहता नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाता है. और सर्जरी के बाद हम लोग उसको बेसिकली निकाल देते हैं, वी डोंट लीव इट देयर. एंड आफ्टर दैट हम लोग ये इसको CO2 लगा के फिर इसको डिस्टेंट कर रहे हैं. तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता बॉडी के अंदर? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड केवल कैविटी में जाता है. ऑलरेडी हमारे एब्डोमेन में भगवान ने दिया हुआ है कैविटी, और उस कैविटी में जितने भी ऑर्गन है वो सब ड्वेल करते रहते हैं. तो बस उस कैविटी को डिस्टेंट करना है सो दैट वी हैव ए स्पेस टू वर्क. सो जस्ट लाइक किसी को अगर गैस भी बन जाता है तो उसका डिस्टेंट हो जाता है एब्डोमेन. तो उसी तरह से पेट को फुलाना पड़ता है और एट द एंड ऑफ सर्जरी फिर सारा CO2 हम लोग सक कर लेते हैं. अच्छा, तो जिससे वो पेट के अंदर छूट ना जाए. छूट ना जाए. तो अब ये गैस फुल गया, उसके बाद फिर हम लोग CO2 का काम जब हो जाता है तो देन वी टेक वन ट्रोकार. ये एक ट्रोकार है, ये एक ट्रोकार है जिसके थ्रू कैमरा जाता है. अच्छा. और इस ट्रोकार को अंदर डालते हैं. तो ये यही सबसे बड़ा छेद है जो कि 10 mm का होता है केवल. अब ये अंदर चला गया. और इससे पहले पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया या कुछ ऐसा दिया जाता है? एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया मशीन है वहाँ, तो जनरल एनेस्थीसिया चलता रहता है. और कभी कभी स्पाइनल में भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बड़ी बड़ी सर्जरी, कैंसर की सर्जरी या फिर रेडिकल प्रोसीड्योर में कभी कभी 2-3 घंटा टाइम भी लगता है, तो उसके लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं. और अभी इस मॉनिटर में मॉनिटर पे अंदर का पूरा सारा ऑर्गन दिख रहेगा आपको. यूट्रस दिखेगा जी, फिर फैलोपियन ट्यूब दिखेगा, सब कुछ दिखेगा. उसके बाद फिर एक और छेद हम लोग करते हैं. कभी कभी 3 छेद की भी ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा जो इंसिजन होता है वो केवल 5 mm का होता है. और 3 छेद की ज़रूरत कब पड़ती है? 3 छेद की ज़रूरत होती है जब बड़ी सर्जरी है, जैसे कॉलेसिसेक्टोमी वगैरह है. गायनी प्रोसीड्योर में जनरली 2 होल से भी हो जाता है, और वैसे अभी तो सिंगल इंसिजन भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक भी होल से हो सकता है. तो ये दूसरा चला गया. उसके बाद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ये हार्मोनिक स्काल्पेल है, तो इट्स नॉट ए करेंट, इट्स ए अल्ट्रासोनिक एनर्जी, और ये साउंड वेव से कट करता है अंदर. तो ये हार्मोनिक स्काल्पेल अभी ये एक्टिवेट हो रहा है. उसके बाद फिर इसको हम लोग पेट के अंदर डाल देते हैं. उसके लेजर सर्जरी हम कह सकते हैं? हाँ, लेजर इज ऑल्सो यूज्ड, बट नाउ इट इज़ मोर एडवांस देन द लेज़र. जैसे इसमें कोई हीट नहीं होता है, लेकिन अगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पर ये कट कर रहा है इसको. अच्छा. ये देखिए कट हो रहा है ये, और ये कट हो रहा है विदाउट एनी स्मोक एंड विदाउट एनी मीन्स बर्न. यू कैन कट इट लाइक दैट. तो ये साउंड वेव से कट होता है. देखिए अगर गौर से देखेंगे तो आफ्टर कटिंग लिटिल स्मोक इज देयर, वेरी लिटिल, बट इट कैन कट द एनीथिंग विच यू नीड. अब ये देखेंगे थोड़ा सा स्मोक आ रहा है. तो बहुत ध्यान से आपको करना पड़ता है. हाँ, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें अगर सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है तो देन इट कैन डैमेज द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो. एंड बिकॉज यू नीड ए हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग डायरेक्टली ऑन द पेशेंट. पेशेंट के शरीर को हम लोग देखते ही नहीं है ऑपरेशन के समय, और हम लोग को मॉनिटर पे देख के करना पड़ता है. और अगर इसमें सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग सही नहीं है, तो then he can do a lot of complication. He can in fact damage the body part. That's why it's little advanced surgery. But the thing is that you अंदर वही काम कर सकते हैं जो कि पेट चीर के होगा. जी जी. लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट ही अंदर चला जाता है और कैमरा ही अंदर चला जाता है. That's why we have a 20 time magnified view. बट यहाँ पर डॉक्टर साहब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओपन जो सर्जरीज हैं उन पर लोगों का विश्वास, उनका भरोसा
काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो ये जो सर्जरी है कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत ही लाइक अच्छे एक्सपर्ट या एक क्वालिफाइड सर्जन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो ओपन सर्जरी में भी है, लेकिन ये सर्जरी ओपन सर्जरी से किस तरह बेहतर साबित होती है? देखिए, ओपन सर्जरी में आप नेकेड आई से देखते हैं और उसके लिए आपको यू हैव टू मेक ए बिग डोर। जैसे अगर किसी घर के अंदर आपको जाना है और आपको खुद घुसना है घर के अंदर, तो यू हैव टू इंटर थ्रू ए डोर। बट अगर आपको घर के अंदर अगर विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी डोर इफ़ यू हैव टू इंटर, तो सिंपली यू कैन इंट्रोड्यूस वन कैमरा। तो इसमें क्या है, अभी तो हर एक चीज़ कैमरा से हो रहा है। आप भी जो स्कैम वगैरह पकड़ती हैं तो कैमरा से पकड़ती हैं, तो दैट मीन्स यू कैन पुट द टेलीस्कोप एनीवेयर एंड यू हैव अ मैग्नीफाइड HD क्वालिटी इमेज। तो जो कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में काफ़ी टाइम से है। लैप्रोस्कोपी में इसका एडवांटेज जॉन हॉपकिंस ने शुरू किया था। फर्स्ट लैप्रोस्कोप जॉन हॉपकिंस ने बनाया था 1953 में, और उसके बाद ये धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। बट इनिशियली लैप्रोस्कोपी केवल सिंपल डायग्नोस्टिक और इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता था। अब वो कैंसर के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, किडनी के ट्यूमर के लिए, इवन कोलॉन के कैंसर के लिए, या फिर पैंक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, किसी भी ऑर्गन के हर लिए, तरह के एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए तो उसको यूज किया ही जाता है। देयर इज अ थोरैकोस्कोपी। इन थोरैकोस्कोपी इवन यू कैन डू कार्डियक बाईपास सर्जरी, कार्डियक ट्यूमर सर्जरी, कार्डियक वाल्व सर्जरी। तो इन फैक्ट धीरे धीरे इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन दे आल्सो नीड इट टू डू आर्थ्रोस्कोपी फॉर नी जॉइंट सर्जरी। ENT सर्जन दे डू साइनस सर्जरी। अच्छा, मतलब सिर से लेके पांव तक कुछ भी अभी इससे किया जा सकता है। कोई भी सर्जरी इससे की जा सकती है। ओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने परफॉर्म करके हमें बताया पूरा, और हमारे दर्शकों ने भी आज देखा कि किस तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और अभी स्टूडियो में जाए उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत ही सेफ सर्जरी होती है। जिस तरह से डॉक्टर ने कहा, कितना कम वक्त यहाँ पर लगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट, या मैक्सिमम भी बात करते हैं तो सिर्फ 30 मिनट्स का प्रोसीजर है अगर छोटी सर्जरीज हैं, और अगर बड़ी सर्जरी है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है। डे केयर सर्जरीज को कहा जाता है, पेशेंट उसी दिन घर भी जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होती हैं, और ये काफ़ी आसान भी होती है। अभी चलते हैं सीधे स्टूडियो, वहाँ पर और ढेर सारी बातें जो डॉक्टर साहब से पूछनी अभी बाकी है, और वैसे भी हमारे दर्शक भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सो लेट्स गो। तो अभी आपने देखा कि दूरबीन से जो ऑपरेशन है, यानी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, वो कितनी आसानी के साथ की जा सकती है और इसमें कितना कम वक्त लगता है। तकरीबन अगर बात करें, जैसे हमने वहाँ पे भी बात की कि अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, और अगर कोई बड़ी समस्या है उसका ऑपरेशन करना है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। और हाँ, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन के बाद ही कुछ वक्त के बाद जो पेशेंट है वो घर भी जा सकता है, उसे एडमिट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के, जिसकी हम और भी बातचीत करेंगे। पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर चौहान, गॉल ब्लैडर स्टोन जो हम देखते हैं कि आजकल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम है, क्यों होती है ये समस्या? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन की जो समस्या है पहले भी होती थी, पर आजकल हमारे डायग्नोसिस के जो मीन्स हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है और दूसरे मीन्स हैं, वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। पहले गॉल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोस करने में जो OCG वगैरह करना पड़ता था, पेशेंट को रेडिएशन लेने पड़ते थे, प्रेग्नेंट वुमन का OCG नहीं हो पाता था, तो वो सब आजकल नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो किसी भी मरीज़ को अगर आज के दिन में अगर पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बोलते हैं कि अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो उस वजह से जो है गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम जो है आजकल ज़्यादा डायग्नोज हो रही है। जी। अब इसका इंसिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है कि आज से 10 साल पहले कितना था और आज कितना है। बट डायग्नोसिस के मीन बेटर होने से ये डिजीज ज़्यादा डायग्नोज हो रही है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या इसके सिम्टम्स किसी पेशेंट को नजर आएंगे कि उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन? देखिए, सिम्टम्स मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो पेशेंट कहता है कि उसको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, उसको डिस्टेंशन हो रहा है पेट में, है ना, कुछ ज़्यादा अगर कुछ भारी चीज़ तली हुई खा लेता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। नॉर्मली 99% लोग यही सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको एसिडिटी की वजह से हो रही है, तो वो एसिडिटी की दवा लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है उनको। जो एक्यूट पेन है गॉल ब्लैडर स्टोन का वो कम लोगों को होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिसको भी स्टोन है उसको एक्यूट पेन होगा। एक्यूट पेन काफ़ी कम लोगों को होता है, ज़्यादा करके मरीजों को वो लगता है उनको कि गैस की प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से बस गैस की दवाई ली और बस डॉक्टर के पास नहीं गए,
और अपना कोई कंसल्ट नहीं किया, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तो उनका जो मिस हो जाता है। तो इसको जो मेन सिम्टम्स हैं वो एक्यूट पेन के अलावा मतलब आम तौर पे जिसको कहते हैं गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि गॉल ब्लैडर स्टोन आखिर क्यों इतना बढ़ता जा रहा है या क्या इसके वार्निंग साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लंबे वक्त से भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो उसे इग्नोर करता जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी उन्हीं में से एक है जो कि जैसे हमने कहा कि कंसल्ट नहीं करते, डॉक्टर से खुद ही दवा ले लेते हैं गैस की या किसी भी प्रॉब्लम की, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं। तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, गॉल ब्लैडर के स्टोन को इग्नोर करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। कभी कभी उसमें इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, और कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में अगर कई सालों तक उसको इग्नोर किया जाए तो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद उसका इलाज काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। अगर टाइम पे जो सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन है, जिस गॉल स्टोन के चलते प्रॉब्लम हो रहा है और बार बार दर्द हो रहा है, उसके वाल में थिकनेस हो चुका है या काफ़ी बड़ा स्टोन है, तो उसका जल्दी से ऑपरेशन कराना आवश्यक है। अगर उसको इग्नोर किया जाए तो सर्जरी का भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जितना खतरनाक होगा सर्जरी उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा। और वैसे में सर्जन अगर स्किल्ड नहीं है तो CBD, कॉमन बाइल डक्ट की एक नली होती है, वो भी डैमेज हो सकती है, लीवर को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए समय रहते उसका ऑपरेशन कराना ही समझदारी है, और अगर वो टाइम से हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। यहाँ पर यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब कि क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव किया जा सकता है? गॉल ब्लैडर की सर्जरी लेप्रोस्कोपी के द्वारा ही अच्छा होता है। अच्छा। जितना भी टेक्स्ट बुक अगर आप लेंगे सर्जरी की, सब में लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी अभी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड बोले तो? गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स जो सबसे अच्छा मीन्स कि इसमें कोई दो मत नहीं हो जिस चीज़ का। जैसे पूरे वर्ल्ड के सारे सर्जन इस बात से कन्विंस्ड हैं कि गॉल ब्लैडर के लिए लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, सबसे बेहतर है। कोई एक सर्जन ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि ओपन सर्जरी गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए लेप्रोस्कोपी से बेहतर है। तो इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड होने का मतलब सर्वमत से ये सहमति है पूरे सर्जन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में कि लेप्रोस्कोपी ही सबसे अच्छा है। और जैसे कुछ सर्जरी में कंट्रोवर्सी रहती है, कोई कहता है नहीं ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा है, कोई कहता है नहीं मेरा वाला अच्छा है, लेकिन गॉल ब्लैडर के स्टोन में कोई ये नहीं कह सकता है ओपन अच्छा है। लेप्रोस्कोपी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। ओपन वही लोग अच्छा बोलते हैं जो लेप्रोस्कोपी नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें या जो दर्शक हमारे शो को घर पे बैठ के देख रहे हैं या हमारे साथ में जो स्टूडियो में भी मौजूद हैं, तो हम जानते हैं कि देश की आबादी 125 करोड़ की है, तो उनको हम किस तरह से लेप्रोस्कोपी सर्जरी करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, उसमें तो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि अगर वो गूगल में डालेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन तो लेप्रोस्कोपी ही निकलेगा। अच्छा, ओके। और दूसरी बात, उनको ये समझना चाहिए कि अगर किसी छोटे से प्रॉब्लम के लिए पूरा पेट को चीरा जाए तो उसमें कितनी परेशानी होगी, उनको कितना दर्द होगा, रिस्क इन्वॉल्व है, हर्निया हो सकता है, टाँके टूट सकते हैं, और उनको 2-3 महीने तक भारी वजन नहीं उठाना है। वो अपने प्रिकॉशंस, सर्जरी लेप्रोस्कोपी में भी वही होती है, क्योंकि छोटे से छेद से होता है, इसलिए सारा फायदा ही फायदा है। तो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये ज़रूरी है, जैसे आप ये बहुत अच्छा कदम ये उठा रही हैं इस प्रोग्राम के द्वारा कि हम लोग ये जानें और अपने ऑडियंस को ये कन्विंस करें कि लेप्रोस्कोपी आजकल के ज़माने में सबसे बेहतर और सबसे आधुनिक पद्धति है सर्जरी की। और आपने जिस तरह से बहुत अच्छे से बताया भी कि गॉल ब्लैडर स्टोन अगर रिमूव करना है तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। सभी सर्जन्स के थ्रू ये माना जा चुका है, स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करना है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू आप ये 100% कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ होती है। इससे पहले कि आगे बढ़े और कोई सवाल जवाब करें, यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी दर्शक घर बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी हमारे जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो बिल्कुल खुला हुआ है, यानी फोन लाइंस भी खुली हुई हैं। आप चाहें तो आप अपना सवाल हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा हैं हमारे साथ,
डॉक्टर JS चौहान है हमारे साथ, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान, उसका निदान हम कर सके अपनी तरफ से। और अगर वो हो पाया तो हमें लगेगा कि हमारा प्रोग्राम में आने का जो मोटिव है वो पूरा हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेल के थ्रू अपना सवाल हम तक पहुंचाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेल ID भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डॉक्टर चौहान, आपसे जानना चाहेंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करते वक्त और कोई खास बात है जिसका ध्यान रखना है, या कुछ और प्रिवेंशन है जो उसके बाद, या प्रिकॉशन जो लेना है? हाँ, प्रिवेंशन इसमें ये है कि आम लोगों का मत होता है, उनकी धारणा होती है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सिर्फ स्टोन निकाल दिया जाए, जबकि स्टोन डिजीज नहीं है। जो गॉल ब्लैडर है, जो पित्त की थैली है, वही डिजीज्ड है। उसके अंदर लिथोजेनिक बाइल बन रहा है। तो इस करके काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो कहते हैं कि हमारा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो हमें क्या समस्या होगी। ये हर किसी के मन में सवाल होता है कि इसे हमारे, अगर भगवान ने बनाया गॉल ब्लैडर तो किसी मतलब से बनाया है। तो उनको ये कन्विंस करना पड़ता है कि गॉल ब्लैडर जो है एक सिर्फ स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। जो पित्त बनाता है वो तो लिवर बनाता है, और जो लिवर है उसमें से बाइल निकल के गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, और जब आप खाना खाते हैं तो वो स्टोर्ड जो बाइल है वो हमारी इंटेस्टीन में आ जाता है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं रहता तो वही पित्त जो लिवर बना रहा है वो डायरेक्टली इंटेस्टीन में चले जाता है। तो एक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो स्टोन डिजीज नहीं है, गॉल ब्लैडर डिजीज है। तो वो जड़ को काटना पड़ेगा, और जड़ उसकी जो गॉल ब्लैडर है ना, तो इसलिए गॉल ब्लैडर की सर्जरी और भी ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, क्योंकि वो जड़ से प्रॉब्लम को दूर कर। नहीं, ओपन सर्जरी से भी करते हैं, पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो फायदे डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो ओपन सर्जरी में नहीं है। नॉट ओनली दिस, जो पेशेंट की जो कॉस्टिंग है, जो ओवरऑल उसका वर्क लॉस है, अगर उसको सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चीपर पड़ती है। अच्छा, जी हाँ, ये भी जनता को जानने की बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल अगर सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें हम, अगर किसी मरीज़ ने अपना गॉल ब्लैडर को ओपन सर्जरी से अगर ऑपरेशन करा लिया और अगर वो 2 महीने तक अपने काम पे ना जा सका, उसका जो उसको इकोनॉमिक लॉस है वो देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को करने में? सिंस अगर बात करें कि इसकी अभी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, मान लीजिए अगर अपने देश की बात करें, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि खर्चा ज़्यादा होता होगा? नहीं, खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। इसमें यह है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक सीख रहे हैं, और जितने ज़्यादा सर्जन लेप्रोस्कोपिक सीखेंगे, आजकल आज के दिन में हर सर्जन का ये सपना है कि मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करूँ। पर हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी उस हिसाब से नहीं सिखाई जा रही थी जितनी की डिमांड है। तो अगर आप कॉस्टिंग की बात करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप एज लिटिल एज 20 to 25,000 भी कर सकते हैं। अच्छा, 20 से 25 हज़ार के अंदर, और एक हफ्ते के अंदर अंदर मरीज जो है अपने काम पे जा सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। तो उसका ये कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस नहीं है। यही एक आदमी ऑपरेशन के बाद 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, आप हॉस्पिटल की 10 दिन की कॉस्ट मान लीजिए कितनी होगी, है ना? तो इकोनॉमिक लॉस जो बहुत बड़ा है ओपन सर्जरी में, उस बारे में लोग सोचते नहीं है। वो केवल सर्जरी का कॉस्ट सोचते हैं। सर्जरी का कॉस्ट ओपन से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सस्ता है। ओवरऑल अगर बात करें, हाँ, ओवरऑल बात करें, अब हॉस्पिटल का बेड रेंट, 10 दिन का स्टे, 10 दिन की दवा, 2 महीने का सैलरी भी तो वो बचा रहा है क्योंकि वो जल्दी अपने काम पे जाएगा, ज़्यादा कमाएगा। प्लस उसको ओपन सर्जरी के बाद भारी उठाने की मनाही है, वेट उठाओगे अंदर का टाँका टूट जाएगा। लेप्रोस्कोपी में ये सब प्रॉब्लम, प्रिकॉशंस भी कम है उसके बाद, है ना? लेकिन सेफर अगर बात करें, सेफर साइड की बात करें तो सेफ्टी ज़्यादा है। सेफ्टी ज़्यादा। अगर यंग अनमैरिड गर्ल है तो उसको इतना बड़ा स्कार हो जाएगा एब्डोमेन में, तो लोग तरह तरह की बात बनाएंगे ये क्या है। और इसमें कोई स्कार नहीं होगा, कोई बता ही नहीं सकता है कि कभी कोई ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, क्योंकि एक छोटा सा छेद किया हाँ, वो भी हम लोग लैंगर्स लाइन के थ्रू करते हैं, तो वो स्कार दिखता नहीं है। इतनी सारी बातें आपने बताई। हमारे साथ जो दर्शक मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, वो भी आपसे कई सारे सवाल करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके हमारे जो दर्शक हैं अपने अपने सवाल पूछें और उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर चौहान। हमारे सबसे पहले दर्शक अभी यहाँ पर हैं हमारे साथ जो मौजूद, वो एक सवाल करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राज है, मेरी उम्र 30 साल है। सर, मेरे गॉल ब्लैडर में 22 mm का स्टोन है। क्या इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है या बिना ऑपरेशन के भी निकल सकता है? और सर, अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ क्या मेरी लाइफ पुरानी जैसी हो जाएगी और मैं कब तक अपने काम पे जा पाऊँगा? देखिए, 22 mm का स्टोन तो खुद से ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा और लेप्रोस्कोपी ही करवाएं, और ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर में आप अपने नॉर्मल काम में जा सकते हैं।
और हमारे हिसाब से देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द आप लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा लें। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, आप अपने काम पे बहुत जल्दी जा सकेंगे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप करवा सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए। इससे पहले कि हमारे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें, आप सभी को बता दें, जो भी दर्शक घर बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं अगर वो गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपनी बॉडी की किसी और समस्या के बारे में जानना चाहते हैं जो काफ़ी वक्त से वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या उन्होंने अब तक ऑपरेशन नहीं करवाया है। उसके लिए क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, ये जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे, या फिर मेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक आप जरूर पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है हमारे दूसरे ऑडियंस में जो दर्शक मौजूद हैं उनके सवाल पूछने का। आइए देखते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह तोमर है सर। मेरी उम्र 52 साल है। मुझे पिछले 5 साल से पित्त की थैली में स्टोन है। क्या सर बगैर पित्त की थैली के निकाले ये स्टोन निकाला जा सकता है? देखिए, गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर सिम्टोमेटिक हो चुका है, इसका मतलब गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर चुका है और वो गॉल ब्लैडर ही खराब हो जाता है। तो इसमें जैसे किडनी का स्टोन होता है तो आप केवल स्टोन निकाल सकते हैं, किडनी को छोड़ा जाता है। लेकिन गॉल ब्लैडर की सर्जरी में पूरी दुनिया में कहीं भी पूरे गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है। अगर गॉल ब्लैडर को नहीं निकाला जाए, केवल स्टोन को निकाला जाए, तो गॉल ब्लैडर जो रिमेनिंग गॉल ब्लैडर है वो फिर स्टोन बनाएगा और मे भी वो बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए केवल स्टोन निकालने की दिमाग से ख्याल निकाल दें आप। अगर गॉल ब्लैडर नहीं भी है तो बाइल, जैसे डॉक्टर चौहान ने पहले बताया कि बाइल लीवर से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आता है, तो हमारे हिसाब से जल्द जा करके अपना लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी करवा लें। नमस्कार सर। मेरा नाम विकास कुमार है। सर, जो मेरी माता जी हैं उनकी उम्र 55 साल है। उनके सर काफ़ी टाइम से उनके गोल ब्लैडर में स्टोन था, लेकिन काफ़ी टाइम से ऑपरेशन ना कराने की वजह से वो जो स्टोन है कैंसर में तब्दील हो गया है। तो सर मुझे ये जानना है कि क्या दूरबीन से वो कैंसर ठीक हो सकता है? तो अब अगर वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है तो उनकी लेप्रोस्कोपिक रेडिकल सर्जरी होगी, जिसमें कि पहले तो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कराना पड़ेगा, पेट स्कैन वगैरह, बाकी कंट्रास्ट सीटी, वो ये देखना पड़ेगा कि कैंसर कितना फैल चुका है, और उसके बाद लेप्रोस्कोपी हो सकती है। लेप्रोस्कोपी हो करके और जितना दूर में कैंसर है उस सारे ऑर्गन्स को निकालना पड़ेगा, और लेकिन उस लेप्रोस्कोपी के बाद भी उसमें रेडियोथेरापी, केमोथेरापी वगैरह कराने पड़ेगा, और उसमें किस स्टेज में कैंसर पहुंच चुका है ये देखना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लिकेशन तो हो चुका है और ये जानलेवा भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी चूँकि एज ए डॉक्टर हम लोग का फ़र्ज़ है कि मरते दम तक कोशिश करना कि पेशेंट को बचा लें। तो वैसे कंडीशन में प्रोग्नोसिस तो अच्छा नहीं है, लेकिन लेप्रोस्कोपी हो सकती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी माताजी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू जरूर हेल्दी हो जाएं, सही हो जाएं, उनका कैंसर भी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। तो आज हमने डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर चौहान से बातचीत की कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। बहुत सारी खास बातें आप दोनों ने हमें बताई। आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं करना चाहूँगी डॉक्टर मिश्रा आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। डॉक्टर चौहान आपका भी शुक्रिया जो इतना सारा इंपॉर्टेंट टाइम आपने हमें दिया अपना, थैंक यू सो मच। तो आपको बता दें कि आप भी घर बैठे बैठे हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी समस्या के बारे में जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं तो उसके बारे में भी कोई सवाल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे जरूर कॉल कर सकते हैं। हाँ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी नंबर्स पे आप कॉल करके किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं जरूर ले सकते हैं। और हाँ, अपने सवाल आप हम तक मेल के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में हमने आपको बताया। एक बार फिर हाजिर होंगे डॉक्टर टॉक में और चर्चा करेंगे एक और समस्या के बारे में, यानी एक और बीमारी के बारे में। उसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह होंगे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर चौहान। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। नमस्कार।